जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर लेकर आ गया हूं इतिहास चैप्टर में प्राचीन भारत का इतिहास। और आज की टॉपिक है हर्यक वंश और इसके समकालीन वंशों के बारे में। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक दिन की भांति इस दिन भी हम लोग करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हर्यक वंश की संस्थापक जो हुए वो बिंबिसार हुए। बिंबिसार अपनी गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार ने राजगीर शहर को बसाकर अपनी राजधानी राजगीर में ही बनाया। याद रखना है, बिंबिसार जो थे अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? राजगीर में। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक राज किया। याद रखना है, बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक राज किया? 52 वर्षों तक शासन किया, राज किया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकुशला और वैशाली की चेटक की पुत्री चिलना और साथ ही साथ मध्य प्रदेश यानी आज की पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। ठीक है, 3 शादियां किए थे बिंबिसार ने। चलिए आज की अगली फैक्ट को देखते हैं। कहा जाता है कि बिंबिसार की हत्या जो है उन्हीं का पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। याद रहेगा, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी उनका उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु जैन धर्म को मानते थे। उनका पिता क्या मानते थे? बौद्ध धर्म, लेकिन अजातशत्रु जैन धर्म को मानते थे। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया। याद रहेगा, 32 साल मगध के गद्दी पे शासन किया अजातशत्रु। आज की अगली टॉपिक क्या बोलती है? अजातशत्रु के मंत्री का नाम था वर्षकार। इसी के मदद से बिहार के वैशाली पर उन्होंने यानी अजातशत्रु ने विजय प्राप्त किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या उदयन ने कर दिया। यानी अजातशत्रु की हत्या कौन किया? उसी का पुत्र उदयन। और गद्दी पर क्या किया? बैठ गया। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर यानी आज के वर्तमान के पटना शहर का जो है स्थापना किया और अपनी राजधानी को राजगृह से उठाकर पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? समझ में आ रही है? चलिए अगली टॉपिक को देखते हैं। अगली टॉपिक क्या बोलती है? उदयन भी जैन धर्म को मानते थे। उदयन भी जैन धर्म के ही अनुयायी थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र हुआ। उदयन का पुत्र का नाम था नागदशक। याद रहेगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। एक चीज़ आपको याद रखना है कि हर्यक वंश जो था वह पितृहंता वंश था। याद रहेगा, हर्यक वंश जो था पितृहंता वंश था, यानी सभी के सभी उस वंश में जितने भी राजा आए वो अपने पिता को हत्या करके बने हैं। एक ट्रिक आपको देते हैं हर्यक वंश को याद रखने के लिए। क्या? एक जो है आपको गाली टाइप को याद रखना है, यानी एक छोटी सी गाली याद रखना है। क्या? आपके सामने लिखते हैं। ये समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? चलिए क्या लिखाया? बियौना। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि हर्यक वंश में इतना ही शासक बना। इसके बाद हर्यक वंश का पतन हो गया। सबसे पहला जो शासक बना यानी संस्थापक वो हुआ बिंबिसार और उसका पुत्र जो थे अजातशत्रु, उसका पुत्र थे उदयन और उसका पुत्र थे नागदशक। यानी कि संस्थापक किया बिंबिसार ने
और उसके बाद बने अजातशत्रु, उसके बाद बने उदयन, और उसके बाद यानी अंतिम शासक जो बने नागदशक। नागदशक जो है हत्या किया किसका? उदयन को। उदयन हत्या किसको किया? अजातशत्रु को। और अजातशत्रु हत्या किसको किया? बिंबिसार को। बिंबिसार का बेटा का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा का नाम उदयन, उदयन का बेटा का नाम नागदशक। यानी कि आपको याद रखना है बियौना और सारा आपको हर एक वंश क्लियर हो जाएगा इतना से ही। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नागदशक यानी हर एक वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वह नागदशक था। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दिया। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया। कब किया? 412 ईस्वी पूर्व में कर दिया गया। ठीक है। और इस तरह से एक नया वंश बन गया जिसका नाम हुआ शिशुनाग वंश। क्लियर है? समझ में आ रहा है? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ लेकर के चला गया? वैशाली में। ठीक है। वैशाली को किसने जीता था? तो वैशाली को एक राजा थे यानी कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली शहर को जीता था। ठीक है। तो वैशाली में पुनः अपनी राजधानी को लेकर के चला गया। कौन? शिशुनाग ने। ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना। कौन? याद रखना है, कालाशोक। कालाशोक के बारे में आपको बताए थे कहाँ पे? बौद्ध संगीति में। याद है? यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। बौद्ध संगीति 4 हुए थे। किनके शासन काल में हुए थे? तो उसमें ट्रिक बताए थे कि राजा के साली पटना के कुंड में। याद होगा क्या ट्रिक बताए थे? राजा, याद होगा आपको, राजा के साली, राजा के साली और क्या कर रहे थे? पटना के कुंड में। पटना के कुंड में। याद आ रहा है? पटना के कुंड में। ठीक है। ये ट्रिक आपको दिए थे। ये ट्रिक कहाँ दिए थे? तो आपको बौद्ध संगीति यानी बुद्ध भगवान में जितना भी बौद्ध धर्म में जितने भी बौद्ध संगीतियाँ हुए थे उस सारे को याद करने के लिए आपको ट्रिक दिए थे कि राजा के साली पटना के कुंड में डॉट 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 यानी स्नान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं आपको याद रखना है। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति यदि कहा जाए कि कहाँ हुआ था तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी। राजगिर शहर को किसने बसाया? तो राजगिर को बसाया है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने। क्लियर है? उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? अजात साली यानी कहाँ? साली का मतलब क्या? वैशाली और पटना। तीसरा कहाँ? पटना, जिसको किसने बसाया? उदयन ने। और चौथे बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ? कुंडल वन कश्मीर में। क्लियर है? लेकिन उसी ट्रिक में आपको एक चीज और बताए थे, आजा काला शोक। याद होगा क्या बताए थे? आजा काला आजा काला शोक। ठीक है। आजा काला शोक इसका मतलब क्या हुआ? पहली जो बौद्ध संगीति हुआ था आजा, आजा का मतलब आजाद शत्रु। ठीक है। अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरा बौद्ध संगीति काला शोक के शासन काल में। यही काला शोक है जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। यानी शिशुनाग वंश के जो है उत्तराधिकारी कौन बने? काला शोक। यहाँ जो देख रहे हैं शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कौन बने? काला शोक। तो इसी काला शोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। और तीसरा था अशोक और चौथा है कनिष्क। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुए थे जिसके शासन काल में। तो सारा का नाम आजा काला शोक। ठीक है, याद रखना है। अब आगे देखते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बने? कालाशोक बने। क्लियर है? चलिए, कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ लेके चला गया?
पाटलिपुत्र फिर से लेकर के चला गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुए नंदीवर्धन, याद रखना है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन हुए। ठीक है, नंद वंश, अब आता है नंद वंश, क्योंकि छोटी छोटी वंश आई थी, है ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग को याद रखना है। अब देखते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश का संस्थापक जो हुए महापद नंद थे। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक बने घनानंद, याद रखना है, दो ही फैक्ट नंद वंश से आता है, संस्थापक का नाम महापद नंद और अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, याद रहेगा। आगे बात क्या है कि घनानंद के बारे में, जो कि नंद वंश की अंतिम शासक है घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, और इस तरीका से एक नया वंश बन गया जिसका नाम था मौर्य वंश। समझ में आ रहा है? आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताएंगे। और चलते हैं आज के ऑब्जेक्टिव की तरह, यानी हर्यक वंश से संबंधित सारे प्रश्न, साथ ही साथ नंद वंश और शिशुनाग वंश जो कि आज हम लोग कवर किए, इससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज की पहली क्वेश्चन कहती है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सबको पता होगा हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार या बृहद्रथ। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, तो बिंदुसार नहीं है ना, कौन होगा? बिंबिसार। याद रखना है, ध्यान से देखना है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आज की दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है? क्या है कि बिंबिसार कौन सा धर्म को मानता था? क्लियर है, बिंबिसार कौन सा धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या इस्लाम धर्म? तो आपको पता होगा बिंबिसार ही केवल थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बौद्ध धर्म माने थे। बाकी सारे क्या उनका बाकी जो है पुत्र लोग जो थे वो क्या माने थे? जैन धर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आज की तीसरी नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। आज की तीसरी नंबर क्वेश्चन कहते हैं बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बिंबिसार के बारे में आपको कुछ ही देर पहले बताए, मगध की गद्दी पे कब बैठा? 450 ईसा पूर्व, 442 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व या 620 ईसा पूर्व? आपको याद होगा कौन सा आंसर होना चाहिए? तो आंसर राइट है सी, 444 ईसा पूर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए आज की चौथी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की चौथी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है कि राजगृह शहर को किसने बसाया? ठीक है, बिहार में एक जगह है राजगृह जो कुंड के लिए भी जाना जाता है। तो राजगृह शहर को किसने बसाया? अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार या उदयन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिंबिसार। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आज की अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है कि बिंबिसार की हत्या कौन किया था? ठीक है, बिंबिसार की हत्या कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, जरासंध या नंदीवर्धन? तो आपको कुछ ही देर पहले बताए थे कि बिंबिसार की जो हत्या किया था उसी का पुत्र अजातशत्रु ने किया था। एक ट्रिक भी आपको कुछ देर पहले बताए, कौन सा? बियौना, जो कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। याद है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की छठी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किससे शादी नहीं किए थे? यानी कि सारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिससे वह शादी नहीं किए थे? महाकोशला शादी किए थे इनसे, सही बात है। चंपा, क्षेमा या चिलना? तो सही आंसर क्या होगा? चंपा से शादी नहीं किए थे, बाकी तीनों से शादी उन्होंने क्या किए थे? क्लियर है, आगे बढ़ें। आज की 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है, समझिएगा ध्यान से। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? क्लियर है? कालाशोक, नागदेव,
इंद्र या कुनिक? सही आंसर क्या होगा, सबको पता है। चलिए बहुत बढ़िया, कौन सा? सही बात, डी। कौन सा? डी, कुनिक था। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था? अजातशत्रु के मंत्री का नाम था जिन्होंने एक शहर को जिताया था, अजातशत्रु को मदद किया था जीतने में। वह शहर कौन सा था? वैशाली, है ना। तो अजातशत्रु को जो है उनका मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार, सेल्यूकस निकेटर, भद्रसार या पशुपति? तो सही आंसर कौन होगा? सही बात है, सही आंसर होगा ए, वर्षकार। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ा जाए। आज की अगली क्वेश्चन क्या बोलती है? अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन बना था? ठीक है, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी के बारे में पूछ रहा है। कौन सा आंसर होगा? नागदशक, कालाशोक, उदायन या घनानंद? ठीक है, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसी का बेटा उदायन हुआ था। कौन? उदायन। ठीक है, 4 ही वो तो शासक थे। कौन कौन? बियौना। ठीक है, आगे बढ़े। उदायन इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी आज की 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया? एक शहर है जो कि आज की वर्तमान की क्या है? पटना शहर है। पहले उसे क्या कहते थे? पाटलिपुत्र कहते थे। जिसकी स्थापना कौन किया? उसकी स्थापना नागदशक, कालाशोक, उदायन या घनानंद? तो सही आंसर कौन सा होगा? उदायन। उदायन इसे पाटलिपुत्र बनाया और पाटलिपुत्र से पटना शेरशाह सूरी बना दिया। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज की 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है उसके बारे में देखते हैं। कहता है उदायन की हत्या किसने किया? उदायन की हत्या किसने किया था? नागदशक, कालाशोक, उदायन या घनानंद? ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? 11 का। तो सही बात है 11 का ए। आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, वही ट्रिक से पूरा हरेक वंश क्लियर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? नागदशक की हत्या किसने किया? ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नागदशक की हत्या किसने किया था? शिशुनाग, कालाशोक, महापदनंद या घनानंद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, शिशुनाग, है ना। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए। आज की 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। सही है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की 14वीं नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, देख लिया जाए। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? घनानंद, कालाशोक, महापदनंद या शिशुनाग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिशुनाग वंश की स्थापना खुद शिशुनाग ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज की 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या बोलता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है नंदीवर्धन। ऑप्शन है नंदीवर्धन, कालाशोक, महापदनंद या घनानंद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही बताइएगा, सही उत्तर इसका क्या होगा, बताएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं। इसको आपको खुद बनाना है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन को आपको खुद से बनाकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रह गया, उसे आपको बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है? ये चीज, नंद वंश का संस्थापक कौन है? यानी आज की 16 नंबर क्वेश्चन कहता है नंद वंश की संस्थापक कौन है? शिशुनाग, कालाशोक,
महापदनंद या घनानंद? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? महापदनंद। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग, कालाशोक, कालाशोक के बाद महापदनंद या घनानंद? तो आज की 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक था घनानंद। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घनानंद की हत्या किसने किया था? घनानंद की हत्या, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक थे घनानंद, इनकी हत्या कौन किया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, महापदनंद या नागदशक? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपको यदि पूरी तरीक़ा से इतिहास चैप्टर क्लियर करना है तो आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप नए इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, यानी कि अगला टॉपिक हम लोग का होगा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में फिर से मिलेंगे, तब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद।